अरे आ गई बेटा तू। हाँ मम्मी, प्रणाम करती हूँ। हाँ बेटा, खुश रह खुश रह। और बताओ मम्मी, कैसे हो आप? बस बेटा, दिन गुजर रहे हैं। तू तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। अब क्या है ना, राखी आ रही है तो मैंने सोचा 15 दिन पहले ही चली जाऊँ मैं। 15 दिन में पूरे मायके का आनंद लेकर जाऊंगी। चल, ये तो अच्छा करा तूने। अब तू यहाँ 15-16 दिन रुकेगी तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। अच्छी रोटी खाने को मिलेगी, साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिलेंगे। क्या? अरे क्या बताऊं बेटा मैं तुझे, मैं तेरी भाभी से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तेरी भाभी ना तो कोई ढंग का खाना बनाती है और ना ही कोई ढंग का काम करती है, और मेरे कपड़े भी अच्छे से नहीं धोती और घर की कोई साफ सफाई भी नहीं करती। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ इससे बेटा, क्या बताऊँ तुझे। अब तू आ गई है ना बेटा, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लो, बेटी के आते ही माँ शुरू हो गई मेरी चुगलियाँ करने के लिए। बस अब पूरे दिन बेटी से मेरी चुगलियाँ करती रहेगी, ये वो, और बेटी भी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी। अरे तुझे पता नहीं है तेरी भाभी कैसी है वो? अरे मम्मी, कैसी बात कर रहे हो? भाभी ऐसी तो नहीं है बेटा, मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे पता है तेरी भाभी ने मेरी छाती पर कैसे दाल उग रखी है। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ भाभी, अभी आई हूँ। भाभी नमस्ते। और कैसे हो आप? नमस्ते, मैं तो बढ़िया हूँ, मुझे क्या होगा। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ मम्मी, आपकी और भाभी की लड़ाई हुई है क्या? देखो भाभी ठीक तो है, भाभी मेरे लिए चाय बनाने गई है। बेटा, बड़ी चालाक लोमड़ी है वो, तू उसकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना। तुझसे मीठी मीठी बातें करके अपनी साइड कर लेगी वो, और तू उसकी साइड मत जाना। अरे मम्मी, जहाँ परिवार रहता है, सास बहू रहती हैं, वहाँ छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। आप इतना क्यों ध्यान देते हो? भाभी बहुत अच्छी है, आपका इतना ध्यान रखती है, सब कुछ करती तो है भाभी। आप भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना उनका। तू रहने दे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है मैं कैसे दिन काट रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं जाकर एक बारी किचन में देख कर आती हूँ भाभी क्या कर रही है। ठीक है? हाँ ठीक है। अगर कुछ काम करने को बोले वो तो काम मत कराना कुछ उसके साथ। उसके दिमाग में तो यही चल रहा होगा, ननद आई है तो उसका फायदा उठाती हूँ, कुछ काम करवा लेती हूँ ननद से। पर तू कुछ काम मत करना बेटा। ठीक है मम्मी, अब जाऊँ मैं? हाँ ठीक है, जा। अरे भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस चाय बना रही हूँ। अच्छा, और सब बढ़िया भाभी? क्या बढ़िया, आपकी माँ कुछ बढ़िया होने देगी जब ही तो होगा। जब देखो आपकी मम्मी को चक करना और चुगली करने के अलावा और कोई काम होता है क्या? कभी ये नहीं करा, कभी वो नहीं करा, पूरे दिन चिक चिक करती रहती है आपकी मम्मी। क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? दीदी, आपकी मम्मी की ना बहुत गंदी आदत है, जब देखो मेरी चुगली करती रहती है। अगर कोई बाहर का भी आ जाए तो उनके सामने भी मेरी बुराई और चुगलियाँ करती है। मम्मी जी, और मेरे बीच में अगर छोटी मोटी कोई बात भी हो जाए ना तो वो पूरे मोहल्ले तक ना पहुँचे, तब तक आपकी मम्मी को रोटी नहीं भाती। अब देखो आप आकर बैठे हो तो आपके सामने भी शुरू हो गई। अरे भाभी, कोई बात नहीं, मम्मी ऐसी नहीं है, मम्मी बहुत अच्छा सोचती है। अरे रहने दो दीदी, मुझे सब पता है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मम्मी जी के पास तो कोई काम ही नहीं बचा है, जब देखो मेरी चुगलियाँ करती रहती हैं। अरे भाभी, मम्मी भले ही ये सब बातें बोल देंगी, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज आप उनकी बातों का इतना बुरा मत मानो। दीदी, अब आप मेरी बात भला क्यों सुनोगे? अपनी माँ किसको बुरी लगती है? आप तो बस अपनी मम्मी की ही पक्ष लोगे ना, आखिर माँ जो है आपकी, तो आप तो उन्हीं की सुनोगे, मेरी क्यों सुनोगे? अरे मैं तो भाभी हूँ, भाभी की कौन सुनता है यहाँ पर? आप तो बस अपनी माँ की साइड लोगे, पता है मुझे। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो। अरे रहने दो दीदी, नंदे तो अलग ही होती हैं। आज तक कभी सुना है नंदे अपने भाई या भाभी का पक्ष लेते हुए? नंदे कभी अपने भाई या भाभी का पक्ष नहीं लेती, उन्हें अपनी माँ ही अच्छी लगती है। वो नंद अलग ही होती हैं जो अपनी भाभी का पक्ष लेती हैं। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो आप। बस रहने दो दीदी आप, मुझे सब पता है। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठ गई आकर? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है?
तेरी भाभी ने कुछ बोला है क्या तुझे? बोल अब, बोला क्या कुछ? अरे मम्मी आप भी ना, कुछ नहीं बोल रही थी भाभी। मुझे पता है तेरी भाभी ने कुछ तो बोला है, क्योंकि वह बिना बोले रह ही नहीं सकती। मैं तुझे कहती थी ना कि तेरी भाभी बहुत खराब है, पर तू मेरी सुनती ही कहाँ है। अरे मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह भाई वाह, कर दिया ना उसने तेरे को भी अपने वश में। तू भी अपनी भाभी की तरह बोलने लगी। वाह बेटा वाह। मैं तो सोचती थी इस घर में एक बेटी आएगी जो मेरा साथ देगी। तू तो अपनी भाभी का ही साथ दे रही है। तू तो अपनी भाभी के साथ हो गई, अपनी माँ का तेरे को जरा भी ख्याल नहीं है। बेटियां तो अपनी माँ की तरफ बोलती हैं। एक तू अनोखी बेटी है जो अपनी भाभी की साइड ले रही है, अपनी भाभी की तरफदारी कर रही है। लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी बराबरी तेरी भाभी नहीं कर सकती है। अभी तू राखी पर घर आई है ना, तो राखी के तोहफे तेरे भैया भाभी से ज्यादा मैं देती हूँ, ये मत भूल। लेकिन तू तो अपनी भाभी की साइड बोलेगी। देखो ये तो कर्म है मेरे, बहू तो मेरे साथ वैसे भी नहीं है। उसने तो मेरा वैसे भी खाना पीना हराम कर रखा है। अब ये बेटी भी उसकी साइड हो गई। दीदी ये लो चाय। जी भरा या नहीं भरा? दीदी आपकी मम्मी का चुगली करके मेरी। तूने क्या कम चालाकियां करी हैं? तूने क्या कम कान भरे हैं मेरी बेटी के, जो तू मुझे बोल रही है? आपको ना बोलूं तो किसे बोलूं मम्मी जी? जब से दीदी आई है आप मेरी चुगली कर रहे हो दीदी से। ऐसी है वैसी है ये सब करती है, जब से यही तो कह रहे हो आप अपनी बेटी से। हे भगवान, दोनों चुप हो जाओ आप। मैं तो बोलूंगी ही, बेटी है ये मेरी, मेरी बेटी है, मेरी तरफ ही बोलेगी। राखी पर आई है ये यहाँ, इसका पूरा थैला भर के भेजूंगी मैं। देखना, तू तो एक ढंग का ड्रेस तक नहीं लेती इसके लिए रक्षाबंधन पर, तो ये तेरी तरफ क्यों बोलेगी? हाँ तो मैं भी बोलूंगी दीदी को, इनको मेरी भी सुननी पड़ेगी। ये मेरी भी कुछ लगती हैं। और रहा राखी का तोहफा, तो आपसे अच्छा ही देती हूँ मैं, चाहे पूछ लेना दीदी से। अरे अपनी हद में रह, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। बहू हूँ तो क्या कुछ भी सुना दोगे? मैं भी सुना सकती हूँ, मेरा भी मुंह है फिर। देख ले बेटा कैसे बोल रही है तेरी भाभी। बस करो आप दोनों। और भाभी ले जाओ अपनी चाय, नहीं पीनी मुझे। और मम्मी मैं ये सोचकर यहाँ पर आई थी कि 15 दिन के नाम की जा रही हूँ, अच्छे से वहाँ पर रहूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप दोनों ने तो पूरी तैयारी कर रखी है मुझे आज की आज यहाँ से भगाने की। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। क्या मम्मी? मम्मी भाभी, सास बहू की लड़ाई किस घर में नहीं होती है? हर घर में सास बहू की लड़ाई होती है, पर आप अपनी घर की लड़ाइयों में अपनी बेटी को क्यों पीसने लगते हो? अगर अपनी माँ के पास बैठकर बात करने लग जाए तो भाभी बोलती है कि अपनी माँ की सुनती हो, और अगर भाभी के पास बैठकर बातें करने लग जाए तो माँ कहती है तू अपनी भाभी की सुनती है। अब मायके आके हम बेटियों का यही काम रह गया है क्या? भाभी के पास बैठकर माँ की बुराई सुने और माँ के पास बैठकर भाभी की बुराई सुने। हम बेटियां तो यह सोचकर आती हैं कि अपने घर जाकर अपनी माँ और भाभीयों के साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करेंगी, टाइम स्पेंड करेंगी, हमें अच्छा लगेगा, हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमें हंसी खुशी का माहौल मिलेगा। और यहाँ आकर, लेकिन यहाँ आके जब आप लोगों की किचकिच देखते हैं ना, तब और ज्यादा मन दुखता है फिर। और माँ सोचती है कि बेटी मेरी साइड बोले और भाभी सोचती है कि ननद मेरी साइड बोले। देखो मम्मी, देखो भाभी, ये आपके घर का मैटर है, लेकिन जब मैं 4 दिन के लिए आई हूँ तो कम से कम मेरे सामने तो अच्छे से रहो, ताकि जाते टाइम मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी माँ और भाभी कितनी खुशी खुशी रह रही हैं। तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए ना तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा और ना ही मुझे अपने ससुराल जाने के बाद वहाँ अच्छा लगेगा। और रही पक्ष लेने की बात, मम्मी, ना ही मैं आपका पक्ष लेती हूँ और ना ही भाभी मैं आपका पक्ष लेती हूँ। मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हो। और मम्मी हाँ, मुझे राखी पे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही भाभी आपसे। और अगर मुझे कुछ देना ही है तो आप दोनों मुझे प्यार दो। मेरे यहाँ आने के बाद लड़ाई मत करो। और भाभी, मुझे नहीं पता बाकी नंदे कैसी होती हैं, और मम्मी मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी बेटियां कैसी होती हैं। बस अपना जानती हूँ और बस ये कहती हूँ, अगर ऐसा माहौल है यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए।
आई तो मैं 15 दिन के लिए थी, पर आज ही जा रही हूँ वापस, आप लोगों की ये किचकिच की वजह से। अरे बेटा, तू कहीं मत जा, तू सही कह रही है। मैं ये लड़ाई के चक्कर में ये भूल ही गई कि मेरी बेटी 4 दिन के नाम की यहाँ आती है। मैं उसके सामने ये सब क्या करने लग गई। तू सही कह रही है बेटा, सास और बहू अपनी लड़ाई के बीच में यह भूल ही जाती है कि घर में आई बेटी इस लड़ाई में कितनी पिस जाती है। हाँ हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रही हैं। हम अपनी लड़ाई के चक्कर में ये भूल गए कि आप इस घर की बेटी हो, 4 दिन के नाम की यहाँ पर रहने आई हो, तो हमें अपनी लड़ाई के बीच में आपको नहीं लेकर आना चाहिए और हमें आपके साथ अच्छे से रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए।